प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। मोदी ने नए संसद भवन के शिलान्यास को ऐतिहासिक और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा और 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की नींव रखी तो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर तैरने लगीं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पुराने और नए संसद भवन की डिजाइन की तुलना करते हुए स्वदेशी और विदेशी का मुद्दा उछाल दिया। साथ ही कहा कि नया संसद भवन बनाना अंतिम संस्कार के वक्त डीजे बजाने जैसा है। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि पुराना संसद भवन का आकार मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर जैसा है, जबकि नई बनने वाली बिल्डिंग अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग की बिल्डिंग पेंटागन जैसी है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कोई नई बिल्डिंग को गैर जरूरी बता रहा है तो कोई सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि नई इमारत की आधारशिला रखने का फैसला हृदयहीन, संवेदनहीन और बेशर्मी से भरा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम अंतिम संस्कार के वक्त डीजे बजाने के बराबर है। एक तरफ काले कृषि कानूनों के माध्यम से बीजेपी ने किसानों की आजीविका पर बुलडोजर चला दिया, दूसरी तरफ वो जनता का पैसा भवन निर्माण पर खर्च कर रही है जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कर रही है अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने डायमंड हार्बर की घटना को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति को देखते हुए बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की यात्रा से पहले पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। बीजेपी की राज्य इकाई के सूत्रों ने कहा कि नड्डा के कार्यक्रम स्थल से पार्टी के बैनरों को भी फाड़ दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के काफिले पर हुए हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान नेताओं के सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद एक बार फिर उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए सरकार हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनके सुझावों की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वो कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। हमने मुद्दों पर प्रस्ताव बनाकर उनको भेजा, बैठकों में उनको संतुष्ट करने की कोशिश की। हमने साफ किया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार थे। बिजली और प्रदूषण के मामलों में भी समाधान को तैयार थे। तोमर ने कहा कि सरकार का कोई ईगो नहीं है, हम खुले दिल से बातचीत कर रहे हैं। देश की सबसे अमीर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं। उनके बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने गुरुवार सुबह 11 बजे बेटे को जन्म दिया। अंबानी परिवार के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा से श्लोका और आकाश अंबानी आज माता पिता बन गए। उनके घर बेटे का जन्म हुआ। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पहली बार दादा दादी बनकर बेहद खुश हैं। मुकेश अंबानी की अपने पोते के साथ खिंचाई एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि आकाश और श्लोका की शादी पिछले साल मार्च में हुई थी।